ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति तृतीयः अध्यायः प्रथमः पादः लाइव कक्षा संख्या 23 को आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, 22 कक्षाएं पढ़ा दी हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इन व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लें। चलिएगा, तो मित्रों, गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक सूत्र पढ़ा दिया था, अचाह कर्म कर्तव्य। यहां तक पढ़ा दिया था। ठीक है, आज हम आगे पढ़ेंगे दोहश्चा से लेकर के। चलिएगा, दोहश्च, दोहा पंचमी विभक्ति एकवचनांतम, च अव्यपदम। अनुवृत्ति कर्मकर्तरि अन्यतरस्यां चिण ते चिलेह लुंगी धातु। इन पदों की ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है। अर्थः, गुरुजी अर्थ करते हैं, दोहा प्रपूरणे इत्यस्मात् धातोरुत्तरस्य चिलेह स्थाने चिण आदेशो विकल्पेन भवति कर्मकर्तरि तशब्दे परतः। दोहा प्रपूरणे जो धातु है उससे उत्तर चिली के स्थान में चिण आदेश विकल्प से होता है यदि कर्मकर्ता में आया हुआ लुंग के स्थान में जो त शब्द है तो। ठीक है, विकल्प से होता है। उदाहरण दिए यहां पर, आदोही गौः स्वयमेव, अदुग्धा गौः स्वयमेव। का अर्थ है गाय अपने आप दुही गई। ठीक है, गाय अपने आप दुही गई, वो भूतकाल है, लुंग लकार है। ठीक है, तो दोनों का अर्थ एक ही है, दो बन गए। ये तो हो गया आपका चिण का और ये हो गया सिच का। अब थोड़ा यहाँ पर हिंदी लिखी है गुरुजी की, तब मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा। पहले यहाँ हिंदी देख लीजिएगा तो उससे समझ में आएगा। दोह धातु से उत्तर भी चिली के स्थान में चिण आदेश विकल्प से होता है। कर्मकर्ता में त शब्द परे रहते। कर्मकर्ता मैंने गत कक्षा में आपको समझा दिया था, अचह कर्मकर्तरी सूत्र पर, कि कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया, और बाकी आगे समझेंगे। अब आगे यहाँ गुरुजी ने एक चीज लिखी है, उसको देख लीजिएगा। ना दो हस्नु नमाम यक्षिणौ, कर्मकर्ता में दोह धातु से चिण का नित्य ही प्रतिषेध प्राप्त था, यहां विकल्प कर दिया। ध्यान रखेंगे क्या है। सबसे पहले एक कर्मकर्ता होता है, तो जब ता आएगा लुंग लकार में प्रथम पुरुष का एक वचन का, तो क्या है, चिण भाव कर्मणों से चिण प्राप्त था नित्य। माने इस धातु से भी क्या है, दोह धातु से जब कर्मकर्ता में ता आएगा यहां पर, तो इसको चिली के स्थान में चिण प्राप्त था नित्य। किससे? चिण भाव कर्मणों को। चिण भाव कर्मणों का भी निषेध करता है ये सूत्र। क्या करता है? ये करता है, ये कहता है कि दोहा और स्नु और नम, इन धातुओं को कर्मकर्ता में, और कर्मकर्ता में इनको यक और चिण नहीं होते हैं। ध्यान रखेंगे, ये निषेध करता है। अभी मैं उसमें दिखा दूंगा आपको क्रम से। तो चिण भाव कर्मणो हो, माने
जो कर्मकर्ता के कितने कार्य होते हैं? 4। एक होता है सार्वधातु के यक से यक होता है, उसका निषेध कर दिया। यदि इन धातुओं से कर्मकर्ता में कर्मकर्ता लाएंगे तो यक नहीं होगा। और चिण, इनसे दोहा और स्नु और नम, इनसे कर्मकर्ता में एक तो चिण प्राप्त होता है, वो भी नहीं होता है। निषेध प्राप्त माने चिण भाव कर्मणों से चिण प्राप्त था, उसका निषेध इसने कर दिया। ये 3 1 89। परंतु इसका भी अपवाद, इसका भी प्रतिषेध इस सूत्र ने कर दिया। इसने कहा कि दोहा को विकल्प करके चिण होगा, नित्य निषेध नहीं होगा, विकल्प करके चिण होगा। तो इससे प्रतिषेध प्राप्त था, उसका भी इस सूत्र ने क्या कर दिया? विकल्प कर दिया। ऐसे क्रम चलेगा। ठीक है, मैं सूत्र में दिखा देता हूं, यहां पर आ जाइएगा। जो अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी में देख लेते हैं। ये देखिएगा, सबसे पहले क्या प्राप्त होता है? यहां पर चिण भाव कर्मणों से चिण प्राप्त होता है। ठीक है, परंतु आगे चल के यहां पर जो कर्म करता, ये कर्म करता है यहां पर, ये देखिएगा, ये कर्म करता यहां से चलता है। तो यहां पर ये कहते हैं कि कर्मकर्ता में जो यक और चिण इन धातुओं से नहीं होता है, ना, निषेध कर दिया। ठीक है, अब इसमें दोहा धातु भी आ गई। दोहा धातु से परंतु हमें चिण का विकल्प करना है। बाकी से विष्णु और नम से तो यक चिण दोनों का नित्य ही प्रतिषेध हो गया है। कर्मवत कर्ता में जो 4 कार्य है उसमें 2 का तो निषेध ही हो गया। अब दोहा से हमें चिण का विकल्प करना है, इसलिए महर्षि पाणिनि ने फिर इसका अपवाद, माने देखिएगा, इसका निषेध ये बना दिया, यहां देख लीजिएगा। और इसका भी विकल्प दोहा धातु के लिए, केवल दोहा के लिए, बाकी नहीं, दोहा के लिए यहां पर विकल्प कर दिया। ठीक है, अब क्या है, दो धातु से जब कर्म करता होगा तो उसको नित्य निषेध नहीं होगा चिण का, यक का तो निषेध हो जाएगा, यक तो होगा ही नहीं, यक नहीं होगा, केवल चिण का विकल्प कर दिया तो 2 रूप बन गए। बस ये क्रम समझना है, पहले ये लगेगा कर्मकर्ता में, फिर ये लगेगा, फिर इसका भी विकल्प ये कर देगा दोहा धातु का, केवल चिण में। यक का तो नित्य ही निषेध है, कर्मकर्ता में ध्यान रखेंगे इसमें। अब आ जाइएगा, अभी आपको मैंने पूरा अष्टाध्यायी का पेज ही दिखा दिया, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, ये सूत्र है ना दो हस्नु नमाम यक्षिणु। क्या है? दोहा स्नु नम इत्येतेषां धातूनां कर्म कर्तरि कर्मवद भावापदिष्टौ यक्षिणौ न भवतः। ठीक है, आगे गुरुजी ने यहाँ पर यह भी लिख दिया है कि दोहे अनेन यक प्रतिषिध्यते, दो धातु को इसमें यक का निषेध किया गया है। चिण तो दोहश्च इत्यनेन पूर्वमेव विभाषिता, माने इस सूत्र से चिण का तो दो धातु से विकल्प पहले ही कर दिया है, पूर्व विकल्प कर दिया। ठीक है, चलिएगा बाकी का आगे यहां पढ़ेंगे, तो हमें इतना ही समझना था यहां पर, इतना अभी। तो अब क्या है हमारा, बिल्कुल सरल है। अदोही गौः स्वयमेव, अदुग्ध गौः स्वयमेव, माने गाय अपने आप दूही गई। अब कर्मकर्ता की बात आप आराम से समझ सकते हैं। कभी कभी क्या होती है, कुछ गाय होती हैं, उनको जब दूध निकालते हैं तो बहुत टाइट होता है, बहुत ताकत लगानी पड़ती है जो दोहने वाला होता है। और कुछ गाय ऐसी होती है, उनको पकड़ते ही सर 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 दूध निकलता है, आराम से धार निकलती है। तब जो दूध दोहने वाला व्यक्ति है वो क्या कहता है, अरे ये तो गाय अपने आप ही दुही जा रही है। तब ये कर्मकर्ता बन जाता है। जब कोई व्यक्ति दो रहा है तब भी वैसी दूध निकलना क्रिया हो रही है, और जब वो व्यक्ति ऐसा कह रहा है गाय अपने आप दुही जा रही है तो भी वैसी ही क्रिया हो रही है, क्रिया समान हो रही है, दोहन क्रिया। परंतु क्या है, पहले गाय कर्म थी, वो अब कर्ता बन गई है, तो क्रिया, तब ये वाक्य बनता है। ठीक है, तो अदोही गौः स्वयमेव, माने गाय अपने आप ही दुही गई। तो ये सारा बिल्कुल प्रक्रिया है। ये अटका आ दोहा, और ये ता
और यहाँ विकल्प करके चिण हो गया, चिणो लुक से इसका लुक हो गया, इसका ई बचा और इसको पुगंत लघु पदस्य से गुण हो गया, तो आ दो ही बन गया। ठीक है, जिस पक्ष में चिण नहीं हुआ तो उस पक्ष में बनता है अदुग्ध गौ स्वयमेव। अदुग्ध की सिद्धि गुरुजी ने पीछे दिखा दी है, आ जाइएगा यहां पर पीछे दिखा दी है, यहां देख लेते हैं। ठीक है, अदोही की सिद्धि 1-3-1-60 के समान सूत्र के समान जाने मैंने बता दिया आपको। जिस पक्ष में प्रकृत सूत्र से चिन्ह नहीं हुआ तो शाला युगुपधा दनिटाह क्षाह से चिली के स्थान में क्सा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब क्या है यहां पर सिच का, मैं कहने का मतलब ये था मेरा, सिच सिच का भी अपवाद है एक। अब यहां पर क्या होगा, ये चिले लूंगी और फिर चिले सिच प्राप्त होता है। उस चिले सिच का भी अपवाद क्या था, शाला युगुपधा दनिटाह कसह, कि जो शलंत और युगुपद धातु होती है उससे उत्तर आत्मने पद के परे रहते क्या हो जाता है उसको, हाँ आत्मने पद की वहां पर आवश्यकता। देखता है, एक मिनट, हाँ वहां आत्मने पद नहीं है, कुछ भी नहीं है, वह सामान्य है कि शलंत धातु हो, युगुपद हो और अनिट हो। अनिट जो सिच है, सिच अनिट हो, उसके सिच ने वो क्या होता है, चिली, चिली के स्थान में कसा हो जाता है, तो यहाँ पर कसा हो गया। ठीक है, तो अट दोहा और कसा और ता। ठीक है, अब ये हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है, दोहा धातु से उत्तर कसका लुग व दोह दिह लिह इत्यादि सूत्र से 7-3-73 से सका लुक हो जाता है, लुक हो जाए, हट जाएगा पूरा। इसका अर्थ दिखा देता हूं मैं आपको, ये देखिएगा, ये है, ये क्या कहता है, अर्थ दोह देह लेह गुह इत्येतेषाम अंगानाम आत्मने पदे दंत्यादौ परतः सस्य वा लुग भवति। माने इन धातुओं से उत्तर यदि आत्मने पद का दंत्यादि प्रत्यय, दंत माने दंत वर्ण क्या है, तय, तय त भी आ जाता है, थास भी आ जाता है उसको, ता आताम झा ये दोनों नहीं आएंगे, ता और थास आ जाएगा, थास आथम ध्वम, ध्वम भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये दंत्यादि के परे रहते क्या हो जाएगा, कस का विकल्प करके लुक हो जाता है, तो ये लुक पक्ष का था। ये वाला क्या है हमारा था, ये लुक पक्ष का है। लुक हो गया इससे, तो ये हट गया। तो अब क्या बचा, आ दोहा ता। ठीक है, आ दोहा। अब क्या है यहाँ पर दोहा का जो हा है उसको दादेर धातोर घाह, मैं दादी द वर्ण आदि में ऐसी धातु को क्या हो जाता है, घा हो जाता है। तो दोह के हा को क्या हो गया, घा हो गया, घा हो गया, ये तो घा हो गया, तो आ दुघा ता ऐसा रहा। ठीक है, अब झशस तथोर धोदहा, झशस तथोर धोदा कहता है झश से उत्तर तकार और थकार को धा हो जाता है, क्या हो जाता है, धा, और माने धा धातु का नहीं होना चाहिए, धा, तो कहते हैं त को धा हो गया, तो क्या बना, आ दो घा और त को धा, धा। अब झलाम जश झशी, झल को जश हो जाता है, झश के परे रहते, तो ये क्या है, झल है घा, और ये क्या है, झश है, तो इसको जश हो जाएगा, इसी वर्ण का ग हो जाएगा तीसरा वर्ण, तो घा को ग होकर के क्या बन जा, अदुग्धा गौ स्वयमेवा, गौ स्वयं दुही गई। अब इन दोनों सूत्रों का अर्थ फिर दिखा देता हूं, पहले भी एक आध कई बार दिखा दिया आपको, फिर दिखाता हूं। ठीक है, क्या कहता है, दादेर धातोर घ, दकारादेः धातोः हकारस्य स्थाने घकारादेशो भवति झली परतः पदान्ते च। दकारादि धातु के हकार को, माने हकार बाद में होगा,
उसके स्थान में घ हो जाता है यदि बाद में कोई झलादि प्रत्यय परे हो, झल वर्ण परे हो, अथवा पद के अंत में हा हो तो उसको घ हो जाता है। ठीक है, यहां पर झल परे था, त परे था, इसलिए हो गया। और ये सूत्र था झषस तथोर धोधा। इसका अर्थ है झषा उत्तरयोस तकार थकारयो स्थाने धकारादेशो भवति दुधाई इत्येतम धातुम वर्जयित्वा। माने झष से उत्तर तकार अथवा थकार होगा तो उसको धकार हो जाता है। दुधाई धातु, दुधाई धातु को छोड़ करके, दुधाई धातु से उत्तर होगा तो नहीं होगा। ठीक है, तो यहां छोड़ के तो ये हो गया था। ठीक है, बाकी सिद्धि सरल है, कोई कठिन नहीं है। ठीक है, चलिएगा। तो ये हो गया आपका दुहश्च। तो दुहश्च को पढ़ते समय आपको जो मैंने बताया था एक ये सूत्र हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, तभी समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। ये मैंने आपको समझा भी दिया। ठीक है, चलिएगा। अब इसके आगे का सूत्र है हमारा न रोधा। आ जाइएगा। न रोधा, न अव्यपदम, रुधा पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम। अनुवृत्ति इसमें आती है कर्म कर्तरी चिण ते चिलेह लुंगी धातु, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, अर्थ गुरु जी कहते हैं रुधिर आवरणे इत्यस्मात् धातोरुत्तरस्य चिलेह स्थाने चिण आदेशो न भवति कर्म कर्तरी तशब्दे परता। ध्यान दीजिएगा, कहते हैं रुधिर आवरणे जो धातु है उससे उत्तर चिली के स्थान में चिण आदेश नहीं होता है यदि कर्मकर्ता के तशब्द के पर्याय, माने कर्मकर्ता में मुख्य रूप से। प्राप्त किससे था? प्राप्त था चिण भाव कर्मणों से। चिण भाव कर्मणों से चिण प्राप्त था नित्य, उसका निषेध कर दिया नित्य। ठीक है, चिण भाव कर्मणों। ठीक है, अब देखिएगा रुद्र धातु से उत्ता, या उदाहरण देख लेते हैं। अन्ववारुद्धा गौ स्वयमेवा, गौ अपने आप रुक गई। अर्थात गाय, जैसे भाई जो गाय चराने वाले होते हैं, गाय चराने वाले होते हैं तो गाय को चराने वाले होते हैं, कभी तो वो डंडे से रोकते, रस्सी से रोकते बांध करके बाड़े में, और कभी वो सीटी बजा देते हैं। सीटी बजाते हैं और जैसे ही सीटी बजाई गाय वहीं की वहीं खड़ी हो जाती है, अथवा जहां उनको खड़ा होना होता वहीं खड़ी हो जाती है जा करके। तो गाय अपने आप खड़ी हो गई। ग्वाला बोल रहा है जी मैंने नहीं खड़ी करी, गाय तो अपने आप खड़ी हो गई, अपने आप खड़ी हो गई। तो क्या बन गई? एक बार तो गाय को वो ग्वाला खड़ी करता है डंडे से पकड़ करके या रस्सी से बांध करके, और एक बार गाय, अच्छी गाय, कुछ अच्छी गाय ऐसी होती है कि वो इशारे से ही चलती हैं, इशारा ही समझती हैं। तब के लिए अब वो गाय क्या बन गई? पहले कर्म थी, अब वो कर्ता बन जाती है। जो अच्छी गाय होती है उनके लिए ऐसा प्रयोग करते हैं। तो फिर कर्मकर्ता में ये सूत्र लगता है और उसमें क्षण का निषेध हो जाता है। बाकी के काम हो जाएंगे सारे। बाकी के जो चार कार्य हैं उसमें सार्वधातु के एक से एक भी हो जाएगा जहां पर प्राप्त है, और भाव कर्मणों से आत्मनिपद भी हो जाएगा, सी उठताशिष भाव कर्मणों से चिणवत भाव भी हो जाएगा जो भी उस करता है। ठीक है, एक काम मना कर दिया रुद्र की चिण नहीं होता है बस। ठीक है, चिण नहीं होता है तो अन्ववारुद्धा, ये अनुपूर्वक और अब पूर्वक है रुद्र धातु। ठीक है, चलिएगा। यहां पर गुरुजी ने सिद्धि यहां पर दे दी है, सरल है सिद्धि। देखिए कर्मकर्ता में 3 1 87 एक कर्मवद भाव होकर के, माने कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया से कर्मवत हो गया था। तो क्या है? चिण भाव कर्मणों से चिण की प्राप्ति थी, यहां निषेध कर दिया, निषेध कर दिया। तो अन्ववारुद्धा गौ स्वयमेव, अनु अब पूर्वक रुद्र धातु से सिच होगा। अब क्या होगा जी? इसको सिच होगा, क्योंकि यहां पर शल यू नहीं लगे, शलंत नहीं है।
ठीक है। तो सिच होकर के पूर्वत झलो झली, सिच के सकार का लोप हो जाएगा, झशस तथोर धोधा से तको ध हो जाएगा, जलाम जश झशी से क्या हो जाएगा, धा धा को द हो जाएगा। आइएगा यहाँ शॉर्टकट में देख लेते हैं। ये है आपका अनु और ये है आपका अब, ठीक है। ये है रुधिर धातु का रुध बचा, ठीक है। और यहां पर क्या आ गया जी, बोलो, कर्मकर्ता का ता आ गया पूर्वत, ठीक है। महाकर्मणों से आत्मनेपद हो गया। और यहाँ चिली, चिली को क्या हो गया, चिण का निषेध हो गया, तो चिले सिच से सिच हो गया, सिच का सिच सिच हो गया, सिच का सा बचा, ठीक है। अब यहां पर क्या है, ध्यान देंगे, यहां पर कुछ बात लिखी भी नहीं होती, बतानी पड़ती है। अब अट आगम हो गया, यहां पर अट का आ बचा, ठीक है। अब यहां पर क्या है, ये जो सिच है, ये सिच है, क्या है, लिंग सिचा वात्मने पदेशु। आपको ध्यान होगा प्रथम अध्याय के दूसरे पाद में, दूसरे पाद का ये सूत्र थे हमारा 11वां, 1 2 11। लिंग सिचा वात्मने पदेशु से क्या है, ये वाला सिच कैसा है, कितवत हो गया, माने हलंत धातु से उत्तर, ठीक है। ये झलादी सिच, झलादी सिच कैसा, कितवत हो गया। ये क्या है, एक आच उपदेश अनुदात्त से इट का निषेध हो गया इसमें, ठीक है। एक आच उपदेश अनुदात्त से इट का निषेध हो गया, तो ये हो गया लिंग सिचा वात्मने पदेशु कितवत होकर के किंगिति च से निषेध हो गया, जो पुगंत लघु पदस्य च से गुण प्राप्त था उसका निषेध हो गया। और अब क्या है, झलो झली, झलो झली से जल से उत्तर स का लोप हो गया ये, ठीक है, लोप हो गया। और फिर झशस तथोर धोधा, झस से उत्तर तको धा हो गया, ये क्या हो गया जी, धा हो गया, ठीक है, धा हो गया। और झलाम जश झशी से धा को क्या हो गया, द, ठीक है। अब क्या बन गया ये, और यहां पर इको एणची लग गया, और यहां पर हो गया आकाश वर्ण दीर्घा, तो क्या बन गया, अन्ववारुद्ध गौ स्वयमेव। ये इस प्रकार से आपको बना लेनी है सिद्धि, ठीक है जी। मैंने तो आपको बता दिया, ध्यान में किसमें कौन कौन सा सूत्र लग रहा है, लिंग सिचा वात्मने पदेशु कितवत हो गया है, ठीक है। सिच को सिच जब सिच की सिद्धि करें तो वहां प्रथम अध्याय के दूसरे पाद का जो आरंभिक प्रकरण है उसको जरूर देख लें, जो वो लग रहा है तो उसको फिर लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिएगा, तो ये हो गया। अब है मित्रों हमारा आगे का सूत्र, ध्यान देंगे, ठीक है। क्या है आगे का सूत्र, आगे का सूत्र है तपोनुतापेच। इसके लिए मुझे 1 घंटा चाहिए पूरा, कितना, 1 घंटा। ये सूत्र ऐसा है, इसको मुझे समझाने के लिए मुझे 1 घंटा चाहिए। सूत्र तो छोटा ही है, परंतु इसको समझाने के लिए 1 घंटा चाहिए, पूरी 1 कक्षा चाहिए। तो अगली कक्षा में इस सूत्र को ही मुझे समझाना होगा, और आप भी पहले इसे पढ़ लीजिएगा पुस्तक में, ठीक है, तभी और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। इसको मुझे काफी विस्तार से आपको समझाना पड़ेगा, पीछे आगे दिखा दिखा करके समझाना पड़ेगा, तब समझ में आएगा, ठीक है। ये सूत्र ऐसा ही है। चलिएगा, तो आगे की कक्षा में मिलते हैं मित्रों, ठीक है। आज हम इतना ही विराम करते हैं, कभी कभी थोड़ी छोटी कक्षा हो जाती है, अच्छा लगता है। सर्वेभ्यो नमः।